हाय गाइस, जैसे आप जानते हैं कि दिल्ली में निगम परिषद के चुनाव आ चुके हैं और सभी पार्टियों के कार्यकर्ता अपनी अपनी पार्टी से अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत कर रहे हैं। इन्हीं में से एक आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता और उम्मीदवार बबीता जी हमारे साथ हैं। आइए चलिए उनसे कुछ बात करते हैं इलेक्शन के बारे में। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिव्यांश युग एंटरटेनमेंट में। बबीता जी, आप आम आदमी पार्टी से कब से जुड़ी हुई है? नमस्कार, मेरा नाम बबीता है और मैं आम आदमी पार्टी से जब से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ है तब से जुड़ी हूँ। अन्ना आंदोलन के टाइम से मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हूँ। आप इस पार्टी में आपकी सदस्यता कब से लिया आपने इस पार्टी में? जिस दिन से इस पार्टी का गठन हुआ है उस दिन से मेरी सदस्यता है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये पार्टी आपको टिकट देगी? मुझे इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि मैं इसकी एक नींव की हड्डी, जिसे कहते हैं नींव, मैं नींव हूँ और उनकी रीढ़ की हड्डी हूँ आम आदमी पार्टी की। मैं एक वो सिपाही हूँ जब 49 डेज से लेके आज तक, अन्ना आंदोलन के टाइम से लेके आज तक मैं पब्लिक का संघर्ष अपने ऊपर लेते हुए उनका काम करवाती जा रही हूँ। और टिकट तो एक बात ऐसी है कि टिकट मिलना, क्योंकि ये सीट अब SC/ST हो गई है और मैं दिल्ली प्रदेश की SC/ST की उपाध्यक्ष हूँ और एक महिला हूँ। महिला सीटों के नाते मेरी प्रबल दावेदारी है कि मैं अपना संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए, लोगों का काम करवाते हुए मैं अपनी दावेदारी पेश करूं। इस पार्टी में की क्या क्या विशेषता है जिसके कारण हम इस पार्टी में जुड़ी है? आम आदमी पार्टी की मुख्य विशेषता ये है कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। जैसे अभी MCD में बीजेपी की सरकार है, तो आपको क्या क्या कमियां लगी है इस टाइम बीजेपी की सरकार में? देखिए, MCD में जो है सरकार है बीजेपी की, बीजेपी में कमियां क्या लगी है? नहीं, कमियां ही कमियां हैं। जैसे कि जो हमारे नागरिकों को मूलभूत सुविधा मिलती हैं वो सुविधाओं के नाम पे जीरो है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच चुका है। वो सिर्फ एक ही आदमी उसको कंट्रोल कर सकता है, वो है हमारे अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी जैसे दिल्ली में काम किया है, ऐसे अब हम MCD में भी काम करेंगे। आपके पास क्या क्या प्लान है MCD में काम करने के? अभी मेरा पहला प्लान ये है कि जो भी हमारे को निवासियों को मूलभूत सुविधा चाहती है, जैसे उनके नाली सीवर साफ़ होने चाहिए, उनको लाइट मिलनी चाहिए, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं उनको जो MCD के अंतर्गत कार्य आते हैं उनको सुविधाएं मिलें। किसी का जन्म प्रमाण पत्र बनना है, आप जाके देखिएगा कितना भ्रष्टाचार है। मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी पैसे लिए जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी पैसे लिए जाते हैं। हम चाहते हैं कि हम जब MCD में आएँ तो हम ये सुधार करें, लोगों को सुविधाएं वो मिले जो दिल्ली सरकार दे रही है। और अभी तक जैसे कोरोना काल गया तो आप लोगों के साथ किस तरीके से कनेक्ट हुई आम आदमी पार्टी, इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? कोरोना काल गया, आप देखिएगा, हम आम आदमी पार्टी से सिपाही होने के नाते हम अपने घर में नहीं बैठे, अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमने कोरोना काल में लोगों को मुफ्त राशन, सूखा राशन, गीला राशन समय समय पहुंचाया। आपने देखा होगा MCD के स्कूल, प्राइमरी स्कूल होने के बाद भी किसी को भी सूखा राशन नहीं मिला, पर एक केजरीवाल जी की सरकार ऐसी है जिन्होंने घर बैठ के सूखा राशन उनके बच्चों को ही पहुँचाया। जब से आम आदमी पार्टी बनी है, आप बता रहे हैं कि आप उसके कार्यकर्ता रहे हैं, तो आपने इसमें अभी तक आपने क्या क्या कार्य किया है लोगों के साथ जुड़ के? सबसे पहले मैंने डिप्टी CM ऑफिस संभाला और डिप्टी CM ऑफिस संभालने पे हमें बहुत गालियाँ मिलती थी, हमें कहते थे अनाड़ी आ गए, पर हमने वो सब सहन करते हुए लोगों का काम किया। 1076 हमारे कठिन परिश्रम के बाद आज दिल्ली में आपको डोर स्टेप डिलीवरी पर राशन मिल रहा है। आपको 1076 के माध्यम से डोर स्टेप डिलीवरी पर राशन पर रोक लगा दी है बीजेपी ने, जबकि हमारा जैसे पिज़्ज़ा आपके घर पहुंचता है ना, हमारा प्लान था आपको राशन भी आपके घर मिले। और जब 1076 के माध्यम से हमने जो स्कूलों में एडमिशन करवाया है, ऑनलाइन प्रक्रिया चालू कर दी है, दलालों के हमने छटनी जिसे कहते हैं ना बंद ही कर दिया है। मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, आपने देखा पहले जनरेटर आते थे, अब कहीं जनरेटर की आवाज़ आती है आपको? कि ये बिजली है, 24 घंटे बिजली दिल्ली में आ रही है, पानी 24 घंटे दिल्ली में आ रहा है। ये सब किस लिए हुआ है? एक ईमानदार सरकार की वजह से हुआ है। ईमानदार सरकार का मतलब अरविंद केजरीवाल जब भी दिल्ली में काम के लिए कोई भी काम हो, वो हमेशा स्कूलों में स्वास्थ्य के लेकर वो चिंतित रहते हैं कि मेरी पब्लिक को कैसे सुविधा मिले। अभी अब हमने देखा कि बसों में हमने मार्शल लगाए हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए फ्री बस कर दी है। आपने देखा बस में आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ता, महिलाओं को फ्री वो जाती आती हैं। कि लोग कहते हैं कि ये तो निःशुल्क दे रहा है, ये तो सब ड्रामे हैं। नहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार जो है ये आपका ही टैक्स का पैसा है, हम आपको फ्री में कुछ नहीं दे रहे। आपका पैसा हम आपको आपके ही रूप में वापस कर रहे हैं। आपने मोहल्ला क्लिनिक देखे होंगे, दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं, सारे टेस्ट फ्री हो रहे हैं, एम्बुलेंस की सुविधाएं आपको डोर मिल रही है। अगर भगवान ना करे किसी घर में कोई एम्बुलेंस हैपनिंग हो जाती है, आपका क्षेत्रीय विधायक आपके द्वार पे खड़ा होता है। ये सब सुविधाएं किसने दी हैं? ये आम आदमी पार्टी में। कैंप ऑफिस में मैं बैठती हूँ, ऑफिस में काम करती हूँ, सबकी पेंशन लगवाना हुआ, उनके छोटे छोटे काम करवाना, दिल्ली सरकार उनके घर जा करते हैं। आज मुझे बेटी की तरह पूछा जाता है, कहा जाता है कि बबीता है तो काम होगा। तो ये उम्मीद है लोगों की कि बबीता के माध्यम से ही काम होगा। नहीं, सरकार है तो काम होगा।
अगर केजरीवाल जी हमारे हाथ मजबूत किए हैं, मनीष जी ने हमारे हाथ मजबूत किए हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये मैसेज दे रहा है लोगों को कि हमारे हाथ मजबूत कीजिए, हमें एमसीडी में लेके आइएगा। जिस तरह से आप हमें एमसीडी में लेके आएंगे, हम जैसे दिल्ली सरकार में काम करते हैं, आपके विधायक के माध्यम से काम करते हैं, उसी तरह से हम आपके साथ एमसीडी में काम करेंगे। और आपको कहाँ तक लगता है कि सरकार आपकी बात सुनेगी और आपको सीट देगी? देखिए, मुझे अपने शीर्ष नेताओं पे पूरा भरोसा है। मनीष जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मुझे उन पर पूरा विश्वास है, भरोसा है। वो कभी अन्याय नहीं करते, वो हमेशा न्याय करते हैं, और उनके न्याय पे ही आज तक उनके एक आदेश पे, जहां उन्होंने मुझे कहा, मैं दिल्ली प्रदेश की उपाध्यक्ष हूँ SC ST के, समाज को जोड़ के रखना। पिछले 7 साल से मैं ST में उपाध्यक्ष बनी भी हूँ, बरकरार उसी सीट पर समाज को मैंने जोड़ा है। और जिसे कहते हैं ना कि मैंने भेदभाव नहीं किया, जातियों का कोई भेदभाव नहीं किया, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं किया, कांग्रेस BJP का कोई भेदभाव नहीं किया। जो भी सरकार में आया, मेरे समक्ष आया, उसका काम आया, हमने सरकार के माध्यम से उनका काम करवा के दिया। यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। आज हम लोगों में जाते हैं तो हमें सम्मानित स्थिति से देखा जाता है, हमें इज्जत दी जाती है, और मुझे अपने शीर्ष नेताओं पर पूरा भरोसा है कि वो न्याय करेंगे। और MCD में BJP की सरकार होने के कारण आप लोगों को क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ती है काम करवाने को लेके? देखिए, जब क्षेत्रीय विधायक और MCD एक दो पहलू बन जाते हैं, MCD मतलब BJP और क्षेत्रीय विधायक मतलब आम आदमी पार्टी। पब्लिक क्या करती है, वो कहते हैं हमारा ये काम नहीं हुआ, हम वहाँ पे लाचार रहते हैं कि BJP काम नहीं करती। प्राइमरी स्कूलों का बुरा हाल कर रखा है, आपने देखा होगा, पहले से 5वीं तक के बच्चों का बुरा हाल कर रखा है। 5वीं के बाद इसलिए हमने अपने स्कूलों में सुधार किया ताकि ये जो दीवारें हैं ना बीच की, ये ख़त्म हो जाए। आम आदमी पार्टी भी अगर MCD में आ जाती है और विधायक भी रहते हैं, तो हम अच्छे बेहतर तालमेल के साथ पार्कों की रख रखाव, हमारी माता बहनें रात को घूमती हैं, यहाँ पर कोई पार्क नहीं है, आप देखें, जाके देखिए, अगर मैं क्षेत्र में जाके देखती हूँ, पार्कों में कूड़ा हो रखा है, बुरा हाल हो रखा है, गंदगी, हमारे गाय गोबर जगह जगह कर रही है। अरे हमें ऐसी गवर्नर बनानी है, क्योंकि हम वो काम करना चाहते हैं ना विधायक, तो MCD नहीं, आपके अंतर्गत नहीं आता, आप मत कीजिए। पब्लिक को क्या पता कि काम कौन करवा रहा है, उससे तो पता है कि मुझे आपको चुन के दिया है, हमें आप काम को आगे दीजिए। अच्छा, आधे से ज़्यादा जनता को जैसे मैंने देखा है कि उनको ये भी नहीं पता कि MCD में के अंडर क्या क्या काम आते हैं। आप उनको बताना चाहिए कि MCD के अंडर क्या क्या कार्य आते हैं। देखिए, यही काम जब हम दिल्ली सरकार में थे ना, हम उल्टा हम MCD के लिए बताते थे कि आपके क्या क्या काम है। जैसे आपकी डिस्पेंसरियाँ हो गई, आपके छोटे छोटे से स्कूल हो गए, पहले से 5वीं तक के प्राइमरी स्कूल, उसमें रख रखा बच्चों को बिठाना, आपका मिड डे मील जो उसमें भी आता है, पर भाई साहब उसमें भी खाने में बहुत कोताही बढ़ती जाती है। MCD में नाली साफ और खरंजे, ये MCD के अंतर्गत आते हैं। जो मूलभूत सुविधा है, ये एक छोटा सा, एक कहते हैं ना कि प्रधानी का चुनाव होता है, इसमें एक समुदाय को आपको मेंटेन रखना है। छोटे छोटे से शादी ब्याह होते हैं ना, हम इधर उधर देखते हैं, वो MCD के अंतर्गत आते हैं। समुदाय केंद्र जो आते हैं वो MCD के अंदर आते हैं। क्या होता है, उसके लिए भी गरीब बेटी की शादी के लिए मोटा पैसा देना पड़ता है, तब जाके वो लॉक खोलते हैं कि जहाँ यहाँ शादी कर लो। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है। हम मकान बनाते हैं, लेंटर के पैसे देते हैं, आप देखो बोरिंग के पैसे देते हैं, ये सब MCD के अंतर्गत है ना। जब दिल्ली सरकार में हाउस टैक्स देते हैं, MCD के अंतर्गत आता है ये। जब हम दिल्ली सरकार में आएंगे तो हम इन सबको सुविधाजनक लोगों को देंगे, ताकि एक गुड गवर्नेंस का मतलब होता है कि लोगों की सेवा के सच्चे भाव से करें और अच्छी सुविधा मिले। पब्लिक को क्या चाहिए जी, एक स्वास्थ्य चाहिए, पानी चाहिए और एजुकेशन चाहिए। अगर हम ये 3 काम अच्छे से कर पाएंगे तो कोई भी सरकार हमें हिला नहीं सकती। आपका नाम? रेखा। अच्छा, रेखा जी, तो जैसे बबीता जी अभी काउंसलर के चुनाव के लिए खड़ी हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि इनको सीट मिलेगी? मेरा तो पूर्ण समर्थन इन्हीं के साथ है, और इनको काफ़ी टाइम से हम देखते आ रहे हैं काम करते हुए, और इन्हीं को मैं चाहूँगी मनीष जी से और आम आदमी पार्टी के सभी वर्कर्स इनका सहयोग करें और इन्हीं को टिकट दिलाएं। लेकिन जैसे इनकी पार्टी से कई लोग खड़े हो रहे हैं उस टाइम, उनके लिए क्या बोलेंगे आप? देखिए, अपनी जगह सभी काम करते हैं, लेकिन ये होता है कि हाँ, जिसने पूर्ण रूप से अपना पूरा सहयोग दिया है इतने सालों से, जब से पार्टी चलती आ रही है, तो हम उन्हीं के साथ खड़े हैं और सबसे अपील करेंगे कि वो सब भी लड़ झगड़ के ना करके एक ही जने के लिए टिकट के लिए अपील करें। आम आदमी पार्टी के बारे में आप क्या बोलना चाहिए, किस तरीके की पार्टी है और आपको क्या लगता है इसके बारे में? आम आदमी पार्टी जब से बनी है तब से हम लोग तो पूर्ण सहयोग करते हैं, और बहुत अच्छा है यहाँ दिल्ली में। जैसे आप देखते हैं, मैं तो चाहूँगी कि पूरे देश में, पूरे भारत देश में पब्लिक जागे और अरविंद केजरीवाल जी की तरह अपने हर इलाके में, हर जगह पे ऐसे ही कर्मठ जो नेता है उनको चुने और आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करें और हर जगह आम आदमी पार्टी आए।
एमसीडी में अभी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के कार्यकाल में क्या कमियां लग रही है? उसमें तो बहुत सारी कमियां ही कमियां हैं। देखिए, हम अगर सुबह उठ के रोड पे जाएं तो इतना बुरी हालत होती है कि चलने के लिए मन नहीं करता है। और लेकिन जो एमसीडी का मेन है कि रोडों को देखना है, नालियाँ इतनी गंदी हैं, कभी मतलब बोलना पड़ता है सबके लिए कि आइए, यहाँ पे कॉल करके बुलाना पड़ता है कि यहाँ नाली बंद हो गई है, यहाँ सफाई करें, यहाँ ये करें। लेकिन एमसीडी का हमारे लिए कोई भी वो नहीं है दिल्ली में कि हाँ वो अपनी दिल से कोई काम करते होंगे। तो आप चाहते हैं कि परिवर्तन हो? परिवर्तन हो, और मैं यही चाहती हूँ कि पूर्ण बहुमत के साथ एमसीडी में आम आदमी पार्टी ही आए। आपका नाम? मेरा नाम इंदिरा त्यागी है। अच्छा त्यागी जी, बबीता जी जैसे अभी इलेक्शन के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि इनको सीट मिलेगी इस टाइम या नहीं? बिल्कुल मिलनी चाहिए। मैं तो इनके सहयोग में हूँ और बिल्कुल ही सभी कार्यकर्ता से या लोगों से मैं यही अपील करूँगी कि आप बबीता जी को ही सपोर्ट करें। अच्छा, एमसीडी में अभी जो कार्य हो रहे हैं इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? एमसीडी के कार्य तो कुछ हो नहीं रहे। देखो, गलियों में कोई झाड़ू लगाने भी नहीं आती, हम बुला बुला के थक जाते हैं। और स्कूलों के बाहर जाओ, स्कूलों के बाहर एमसीडी ने झाड़ू लगाना बंद ही कर दिया, बल्कि स्कूल के जो झाड़ू वर्कर हैं उनसे बाहर गेटों पे हम झाड़ू लगवाते हैं जाके कि आप ही साफ कर दो, कोई बात नहीं है। तो इसलिए इनसे तो बहुत खिलाफ है हम एमसीडी। आम आदमी पार्टी से मैंने अभी देखा कि बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तो इनके बारे में क्या बोलेंगे? कैसे आप इसका चुनाव किस तरीके से होगा? कि देखो, एमसीडी में जो इसमें जो खड़े हुए हैं चुनाव में, ये भाई बहनें ये निकाल के ला रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कार्यकर्ता निकाल के लाओ ना, जो ज़मीनी स्तर से है। जैसे हमारी बबीता जी हैं, 49 दिन की सरकार आई थी, उस टाइम से हम सारे साथ में खड़े हैं, तो हमने इतने काम किए हैं। तो उस तरह से कार्यकर्ता निकल के आओ तो हम उनके भी साथ खड़े होंगे। अगर निकले तो सही कार्यकर्ता, वो अपनी बीवियों को बहनों को ला रहे, इसके लिए हम बिल्कुल मन नहीं है, हमारा विरोध करते हैं इस बात में कि कम से कम एकता तो दिखा दो अपनी। बबीता जी, इलेक्शन के लिए हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। जैसे अभी हमने बात करी बबीता जी से और उनके विचार जाने। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।